Hi, this is Shanid. Welcome back to Zero Budget Productions. Hi, this is Sandeepan, and this is not an episode of Walking the Streets. Right. अभी वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक सूचना का जगह में नहीं पहुंचा। अभी भी बेगस कन्फ्यूजन वो भी बात है। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और बोल ये ना मैं नींद में भी बोलता हूँ अभी, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वैसा ही हालत हो गया। लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर इट विद पीपल हु लव्स फोटोग्राफी। और मतलब वो सुख एक बार दीजिए ताकि यू कैन फील कि व्हाट इट फील्स लाइक। 1 मिलियन भी नहीं, लाख भी नहीं, उतना 1000 तक पहुंचा दो। हाँ, बस बहुत मजा आ जाएगा भाई। एनीवे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। As you have already seen, I guess, the title of this video. So this video is all about like 5 tips which will help you to, shoot better with your smartphone. अभी disclaimer for this video which is कि ये वीडियो में हम ऐसा टिप्स और ट्रिक्स नहीं बोलेगा जहाँ पे फ़ोन उल्टा करने से या फिर पानी में डाल देने से या फिर फ़ोन के सामने मिरर पकड़ने से कम अप विद अ गुड फोटोग्राफ और समथिंग। आई मीन मे बी दोज आर एक्सेप्टेबल, बट हम लोग का तो वैसा वाला चैनल है नहीं, तो विल बी मोस्टली कंसंट्रेटिंग ऑन टिप्स एंड ट्रिक्स विच विल इम्प्रूव योर स्ट्रीट फोटोग्राफी जो आप फ़ोन से करते हो, or which will be very helpful for those who are just starting out, or for people out there who has just got the smartphone as the only form of device to take photos. So that is how the content will be. So exactly. I think we should start. ये जो tips and tricks हम लोग बताएंगे, these are things which we practiced initially when we started photography, and we also अभी तक ये सब अपने दिमाग में रख के फोटो खींचते हैं. Hopefully it will help you. And there are absolute legends out there who does photography only through their smartphones, and I have legit interacted with them, and like उन लोगों का बात किया उन लोगों से, and उन लोगों का तरीका देखा, and they mostly follow these things in like when they are going out for taking photos. So tip number 1 which is grid lines. अभी grid lines हर फोन में रहता है, लेकिन grid line एक बार बोल देते हैं ना क्या है? For those of you don't know, स्क्रीन का वो रिकॉर्डिंग डाल देंगे, वो 2 लाइन इधर से 2 लाइन, दैट इज ग्रिड लाइन. सो बेसिकली फ़ोन में तो बाय डिफ़ॉल्ट सबका ही रहता है, लेकिन उसको इनेबल अगर नहीं करोगे तो मोस्ट ऑफ द फोन्स में दैट डज नॉट कम आउट. तो व्हेन यू मैंने पकड़ लीजिए यू आर अ फोटोग्राफर हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड आउट एंड स्मार्टफोन इज द ओनली थिंग यू हैव गॉट. So at that stage, and even like in the later stage when you are in a more advanced stage, उस जगह पे भी grid lines will help you a lot. कहाँ में वो tilt, अलाइनमेंट, ये सब ध्यान रखने में. और सबसे ज़्यादा है कि ये रूल ऑफ थर्ड्स, इफ़ यू आर अ फोटोग्राफर हु लाइक्स टू फॉलो द कंपोजिशन रूल्स और रूल ऑफ थर्ड्स मेंटेन करना, बाकी सब कुछ, तो उधर में ग्रिड लाइन्स विल मतलब बी लाइक क्या बोलेगा, विल लाइक बी द गोल्डन पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर. क्योंकि वंस यू टर्न दैट ऑन यू कैन फ्रेम योर फोटोज लाइक मतलब क्या बोले, लाइक इफ़ योर फोटोग्राफी is scored like 5 out of 10 in terms of composition, and if you start using grid lines it will be marked like 8 or 9 out of 10. So your composition sense will increase like to another level if you start using grid line. So that is tip number 1. Turn on the grid lines and like use it as much as you can, even if you are in the advanced stage, like that does not affect your photo or something, but if you turn that on like बहुत help होगा. Okay. So number 2. So coming to tip number 2 is the aspect ratio. So the phones that are coming out today, generally, the default aspect ratio is 16:9. Right. But technical terms में अगर बोलूँ तो 16:9 is the ratio for films nowadays. जो आप movies वगैरह देखते हो, that is shot in 16:9 ratio. Of our stories like yeah, exactly. तो ये जो है, I'm not saying कि इसमें फ़ोटो खींचना गलत है या कुछ जो भी है, but the ideal aspect ratio for clicking good pictures is 4:3. ये आप फ़ोन के आपके एस्पेक्ट रेशियो जहाँ पे चेंज वेंज करते हैं, हर फ़ोन का अलग अलग कुछ रहेगा सेटिंग, तो वहाँ पे जाके देख लेना. इफ़ इट इज़ 16:9, ट्राई गेटिंग इट बैक टू 4:3 एंड यू विल नोटिस द डिफरेंस देन एंड देयर ओनली. हाँ, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इधर कि ये मेरा एक दोस्त को हम देखा है लेजिट ये प्रॉब्लम फेस करते हुए.
लाइक मोस्ट ऑफ द फोटोज जहाँ पे द सब्जेक्ट इज नॉट लाइक सब्जेक्ट इज नॉट सेंट्रली अलाइंड, लाइक सब्जेक्ट लाइक आपका दाएं में है और बाएं में है, एंड इफ यू आर क्लिकिंग फोटोज लाइक दैट विद दैट रेशियो 16:9, होता क्या है कि आपका ये दो सब्जेक्ट के अंदर इतना गैप हो जाता है ना, नेगेटिव स्पेस बहुत नेगेटिव स्पेस हो जाता है। तो क्योंकि आपका दिमाग में तो रहता नहीं कि ये 16:9 में हो रहा है, आप तो फोन में जो देख रहे हो वो खींच लेते हो, लेकिन जब यू विल सी दैट एज अ प्रिंट, सी इट इन अ प्रिंटेड फॉर्म या फिर गैलरी में जाके देखोगे, इफ यू एनालाइज इट प्रॉपर्ली, आप देखोगे कि बहुत नेगेटिव स्पेस आ रहा है। और ये मतलब दिखने में फोन में बहुत सही लग रहा है कि पूरा स्क्रीन द कैमरा इज देयर ऑन द एंटायर स्क्रीन और समथिंग, लेकिन दैट विल अफेक्ट द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ योर फोटोज इन जनरल। एग्जैक्टली, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो कोई एक फोटो फ्रेम इफ यू सी वो किस तरह का रहता है और आपका फ़ोन का स्क्रीन किस तरह का है। इट्स लाइक लॉन्गर, राइट, मतलब लेंथ वाइज बहुत लंबा है, ब्रेथ वाइज इट्स लाइक टू स्मॉल। तो अगर कोई फ़ोटो आप ऐसे खींचोगे, उसको प्रिंट करवाने के बाद भी फ्रेम वेम करवाने से भी मतलब ख़राब दिखेगा, इन शॉर्ट ख़राब दिखेगा। सो ट्राई यूजिंग द 4:3 एस्पेक्ट रेशियो एंड यू स्पेस का झमेला थोड़ा कम होगा। अच्छा, नंबर 3 जो है, दिस इज अ टिप लाइक आई थिंक फॉर एवरीवन नाउअडेज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स आर वेरी एडवांस्ड, दैट इज ट्राई टू यूज द प्रो मोड। ठीक है, अभी ये प्रो मोड का सीन क्या है कि लाइक स्पेशली फॉर पीपल आउट देयर हु आर यूजिंग फोन्स, द फ्लैगशिप फोन्स लाइक OnePlus या फिर लाइक iOS, आई मीन एप्पल का हम खुद देखा है कि उसमें रहता नहीं है ये प्रो मोड, लेकिन बाकी जो फोन्स है स्पेशली फॉर एंड्रॉयड यूजर्स यू कैन यूज़ द प्रो मोड। लाइक अभी का 15,000 20,000 का भी जो फोन्स आता है उसमें भी आपको ईजिली मिल जाएगा। अभी क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये प्रो मोड में लाइक कुछ चीज़ें हैं विच यू कैन लाइक क्या बोलेगा, बहुत आपको हेल्प करेगा। For example, you can adjust the ISO, number 1. You can adjust the shutter speed, the aperture, the white balance. ये सब चीज़ अगर आप मतलब सीख गए कि फ़ोन में कैमरा में ही कैसे एडजस्ट करना है या फिर कैसे चेंज हो सकता है, तो आपको वो मतलब आपका हाथ में एक छोटा फोटा कैमरा ही आ जाएगा, लाइक a DSLR काइंड ऑफ अ थिंग। और इससे और एक मतलब आप देखेंगे आपका पोर्ट्रेट मोड जो होता है दैट इज़ नथिंग, बस उसमें एपर्चर ही वो लोग चेंज करके दे देता है, एक मोड बना देता है जहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में एपर्चर इज इन दैट सर्टेन वे जहाँ पे फोटो सही दिखेगा, वो अलग कुछ नहीं है। पकड़ लीजिए आपका फ़ोन में अगर पोर्ट्रेट मोड नहीं भी है और अगर आप ये प्रो मोड में जाके इफ़ यू मेंटेन द एपर्चर अकॉर्डिंगली जो प्रो मोड में पोर्ट्रेट मोड में रहता है तो आपका वो भी हो जाएगा। तो जस्ट ट्राई टू यूज़ द एपर्चर लाइक द प्रो मोड, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ शटर स्पीड, क्योंकि फ़ोन का सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा यही रहता है कि शटर स्पीड उसमें उतना मेंटेन नहीं होता। हम ये नहीं बोल रहे कि कैमरा की तरह एग्जैक्ट वो दे देगा, लेकिन जो अभी का हालत है लाइक 30 to 40% उससे तो डेवलप होगा। लाइक इफ़ यू लाइक यू विल हैव योर हैंड्स ऑन एवरीथिंग विच यू थॉट वाज कांस्टेंट, कि ये चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज नहीं हो सकता, वो सब तुम चेंज कर सकोगे जस्ट इफ यू यूज़ द प्रो मोड। तो होता क्या है ना, मतलब व्हेन यू यूज़ अ फोन्स कैमरा विदाउट द प्रो मोड, नॉर्मल मोड में, तो मतलब द कैमरा इज सेटिंग अप द एंटायर थिंग फॉर यू, जो भी है सब ऑटो मोड में चल रहा है। कैमरा को अगर ये लाइट ठीक लग रहा है तो वही लाइट में आपको फोटो लेना पड़ेगा, कैमरा को ये कलर सही लग रहा है वही कलर मिलेगा आपको। लेकिन प्रो मोड में क्या है, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन, या डायरेक्टर ऑफ योर ओन थिंग। तो इन दैट वे यू कैन एडजस्ट योर लाइट्स, कलर्स एंड व्हाट्सएवर। एंड जैसे सानिध्य ने बोला है, बेसिकली एक्सपोजर ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, एग्जैक्टली द एक्सपोजर ट्रायंगल। तो इससे मेरे को और एक चीज़ भी याद आया, लाइक इफ़ यू गाइज वांट टू नो मोर अबाउट द एक्सपोजर ट्रायंगल, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स, हम लोग उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना ही सकते हैं। और एक मतलब हम देखिए, हम एक पॉइंट बोल रहे हैं, उसका प्रॉब्लम्स भी थोड़ा एग्जांपल दे रहा था कि यू गाइस कैन रिलेट। वो है कि हम बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स को देखा है, पकड़ लीजिए आप कोई एक घाट पे गए हो शाम का 8-9 बजे और आपको वही एम्बियंस फ़ोन में दिखाना है, तो आप क्या करोगे, फ़ोन निकालोगे, जो डिफ़ॉल्ट फ़ोन का कैमरा है उसी से फ़ोटो खींचोगे। अभी प्रॉब्लम यही है, तब ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन का जो क्या बोलेगा AI है वो देख लेगा कि ये रात है भाई, तो वो आपका अगर चाहिए कि वो नाइट वाला फील लाना है फोटो में, वही थोड़ा अंडर एक्सपोज रहेगा, थोड़ा डार्क वाला फील रहेगा, वो रहेगा नहीं अगर आप फ़ोन से खींचोगे। क्योंकि व्हेन यू शूट इट विथ योर फ़ोन, इंस्टेंटली वो नाइट मोड ऑन करके उसको एक उजाला बना के एक जो फोटो देगा विच विल नॉट बी लाइक जो तुम चाहते थे। तो वो सब जगह में भी यूज़ द प्रो मोड, क्योंकि दैट विल नॉट चेंज एनीथिंग, जो आप चाह रहे हो वही होगा। यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर ओन फिल्म, वही बोल रहे हैं, आपका जैसा मर्जी है वैसा ही काम निकलेगा। तो दैट्स इट। एंड नंबर 4, ये जो पॉइंट है, ये इंटरकनेक्टेड हो गया नहीं तेरा नंबर 3 और नंबर 4 में। रात को फोटो खींचेगा, ब्राइट हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, ग्रेन। अभी ग्रेन्स का बात यही है कि देखो,
disclaimer, I am a fan of grainy pictures, but only when it comes to street and documentary. अगर हम अपना प्रोडक्ट फोटोग्राफी में कल जाके ग्रेन देके बोला ओह भाई यही मेरा आर्टिस्टिक स्टाइल है, जूता मार के निकाल देगा. आई मीन दैट आर एक्सेप्टेबल इन द प्लेसेस जहाँ पे वो लोग बोल के दिया कि ऐसा ही फोटो चाहिए. लेकिन एक हाई एंड फोटोशूट हो रहा है, लाइक मॉडल वाला लोगों का फोटो उठ रहा है या फिर प्रोडक्ट का, उधर पे तो वो सब नहीं कर सकेगा. तो ग्रेन्स आर लाइक कैसा बोलेगा, दे आर लाइक मतलब क्या बोलेगा, the best thing that can happen to you. Like it may look like an accident or it may look like कि ये फोटो बिगाड़ रहा है. मैंने see if you like do a bit of research on photography, like वो golden age of photo journalism और वगैरह, आपको दिखने को हज़ार ऐसा फोटोज़ मिलेगा जो आज भी कॉलेजेस में हर जगह में पढ़ाने के लिए यूज़ होता है. सब फोटोज़ में ग्रेन्स होता है. सी ग्रेन्स का भी सीन क्या है, देयर आर एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऑन फोन्स इन एवरीथिंग जहाँ पे ग्रेन अलग से डालने का ऑप्शन आता है. इवन मेरा फूजी फिल्म आई यूज़ X-T3, उधर पे ग्रेन बढ़ाने का अलग मोड है. तो ग्रेन्स मेक योर पिक्चर ब्यूटीफुल, इट मेक्स इट लाइक एज इट इज़. ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट ग्रेन. फ़ोन में ये चीज़ लाइक ट्राई टू टेक ग्रेन्स इन अ पॉजिटिव वे. कि ये फ़ोन में बहुत हम प्रॉब्लम देखा बहुत आदमी लोग का कि फ़ोन फोटो सभी आया ये, लेकिन ये बहुत ग्रेनी पिक्चर हो गया. तो दैट इज़ मे बी समटाइम्स दैट इज़ द रीज़न दे डिस्कार्ड द फोटोज़. क्योंकि इसका क्वालिटी देखो, क्वालिटी इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द कंटेंट एंड ऑन द कंपोजिशन एंड वट एवर यू आर क्लिकिंग, योर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, नॉट ऑन कि उसका ग्रेन कितना ज़्यादा है कम है. इट वोंट मैटर. तो ये दिमाग से हटा दो कि ग्रेन्स इज़ अ प्रॉब्लम. जहाँ पे वो नेचुरली आ रहा है, कीप इट लाइक दैट, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ए फोटोग्राफ. तो ये एक तो सिंपल चीज़, मतलब सिंपली मैं बोलता हूँ जो इस चीज़ को, जैसे आप अगर कमर्शियल फोटोशूट्स कर रहे हो वहाँ पे ग्रेन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, सिंपल इज़ दैट. लेकिन सिंस ये एक मोबाइल फोटोग्राफी का टिप है, एंड मोबाइल से ऑब्वियसली मॉडल शूट, ज्वेलरी शूट, ये सब तो नहीं करेंगे लोग. कर सकता है लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट में नहीं करेंगे. सो like in day-to-day life, if you're doing street or any other type of photography, grains can genuinely be your best friends. मतलब बहुत बड़ा फोटोग्राफर भी है जिनका आर्टिकल्स में उन्होंने खुद लिखा भी है कि मतलब ग्रेन्स जो है ना, दैट एड्स अ लॉट ऑफ मीनिंग टू अ फोटोग्राफ, पर्टिकुलर फोटोग्राफ. और ये सिर्फ अभी का टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, इसीलिए ऑप्शन है कि ग्रेन ऐड कर सकते. ऐसा भी नहीं है, मतलब ये बहुत जब से वो रेड रूम वगैरह वो सब होता था, सॉरी रेड रूम क्या बोला, डार्क रूम, रेड रूम अलग है. डार्क रूम में जब से वो फोटो वगैरह डेवलप होता था, वो सब जगह में भी वो लोग अपने से ग्रेन्स डालता था, लाइक बहुत ज़माना पहले से. तो ये बहुत ज़माना से चलते आ रहा है. तो डू नॉट टेक ग्रेन्स इन अ नेगेटिव वे. लाइक हाँ, कमर्शियल शूट वो सब जगह पे तुम ले सकते हो, लेकिन स्ट्रीट में उतना ध्यान मत दो. तो द मेन पार्ट ऑफ द टिप इज डू नॉट कंसंट्रेट ऑन ग्रेन्स की ये लाइक बहुत एक एस्पेक्ट है फोटोग्राफी का, मतलब स्ट्रीट में या डॉक्यूमेंट्री में विच इज रुइनिंग द फोटो और समथिंग. और लास्ट पॉइंट जो है वो तू बोल, हम हेल्प कर रहे थे. तो लास्ट पॉइंट ये है कि आजकल लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है, तेरा फ़ोन का कैमरा मेरे से बेटर है, इसलिए तेरा ज़्यादा ये आ रहा है. तो मतलब ये सब बेकार बात है. ठीक है, आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी कैमरा ऐप्स वगैरह है जिससे यू गेट अमेजिंग रिजल्ट्स. मतलब जस्ट अ डिस्क्लेमर, आईफोन वाले लोग, दैट इंक्लूड्स मी एंड हिम, ये सुन के आत्महत्या मत कर लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज एप्लीकेशंस आर अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, नॉट ऑन क्या बोल, मोस्ट नहीं, लगभग ऑल ऐप स्टोर में नहीं है, प्ले स्टोर में है सर. हाँ, तो भाई मानो. तो the best that I personally used when I was using an Android was Gcam. Gcam जो आपको आउटपुट दे सकता है, that is like mind blowing, simply mind blowing. So you can have a look at this app and try and install it on your phone and click pictures. Gcam will not disappoint you. बहुत बढ़िया ऐप है. फिर एक और ऐप हो सकता है, मैनुअल कैमरा है, ओपन कैमरा है, फोटोशॉप कैमरा है, VSCO है, फिर से चीज़ है, प्रो कैम एक्स है, योर स्टॉक कैमरा ऐप है. ये दीज आर सम ऑफ द एप्स विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर. अभी ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो बोला प्रो मोड, ये चीज़ वो हर फ़ोन का जो पकड़ लीजिए, एक फ़ोन जब बन के आ रहा है उसमें तो एक अब सॉफ्टवेयर होता है, उसका जो डिफ़ॉल्ट कैमरा का सॉफ्टवेयर है वही देगा आपको, बट यू हैव एन ऑप्शन कि उसको चेंज कर सकते हो थ्रू थर्ड पार्टी ऐप्स. तो वही बोल रहा है, हो सकता है कोई कैमरा का एप्लीकेशन उतना अच्छा नहीं है जो आपका फ़ोन में है. तो इफ़ यू फील लाइक यू आर नॉट टू कंफर्टेबल विथ इट, या फिर यू वांट टू एक्सप्लोर सम मोर ऑप्शंस और समथिंग,
तब माने यू कैन गो फॉर दिस थर्ड पार्टी एप्स लाइक दिस विल हेल्प यू टू एक्सप्लोर मोर एंड वो एक्सपोजर आपका बढ़ाएगा. Exactly. So that's it for today. These were like the 5 tips which you can use to improve your photography skills through just by using a smartphone. और just a tip नहीं बोलेगा कि ये बस दिमाग से हटा दो कि बस फ़ोन है, फ़ोन फोटो कैसे खींचेगा जब तक आई डू नॉट गेट माई हैंड्स ऑन mirrorless or a DSLR I cannot click photos. Please get this out of here. Like there are people out there are kids out there who are shot with their phone and वो जाके LSPF ये सब जगह में जीत के आया है. They have like represented their countries in like national and international photography festivals only by using the smartphones. To get it out of your head, it's not about the quality. It is about the quality when it comes to commercial projects, but इधर पे ये content matters, ये photo matters, that emotion matters, that thing matters which you are photographing. So if you're passionate about photography, it does not matter कि what is the equipment that you have or you're using. Yeah, do not worry about जो है उससे खींचो बढ़िया से एकदम. Yes. और एक टिप है, 6th टिप वो है प्लीज सब्सक्राइब एंड हाँ सब्सक्राइब. उस टिप के लिए क्या कुछ नहीं रहने दे, ये थोड़ा बड़ा बड़ी हो जाएगा. सो एनीवेज जो बोल रहे थे हम थोड़ा सब्सक्राइब करो. ये एक टिप नहीं है, ये एक बिनती है. हाँ सॉरी हम टिप बोल दिया. बेगर्स कांट बी चूजर्स. हम काहे का टिप भाई, ये तो बस कर दो ना, कर दो यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो. और इस तरह का मतलब ये आज हम लोगों ने पहली बार मतलब इस तरह का एक कंटेंट डाला है, तो आप लोगों को अगर पसंद आता है डू लेट अस नो. We'll try and make more such contents. और आपके पास भी अगर कुछ ideas है या फिर recommendations है, just let us know in the comments. We'll try and make videos according to your need. Yes, we are here to cater. And if you liked this video, मतलब ये tips and tricks, just let us know. हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा. And मतलब इसके ऊपर से to all my photographer friends and whoever is watching the video, आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि आप लोगों के पास भी अगर कुछ एक्स्ट्रा टिप्स है जो आपको लगता है कि सबको जानना, या जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट्स. एंड इफ यू वांट अस टू मेक अ वीडियो ऑन योर पॉइंट, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट्स. सब मिल बांट के एक दूसरे को सिखाते हैं उसी में. एंड सी जस्ट अनदर डिस्क्लेमर कि वी आर नॉट टीचर्स, वी आर नॉट लाइक बहुत बड़ा आदमी. हम बस अपना जो है वो सब बता रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. वी आर नॉट ट्राइंग टू टीच यू, वी आर जस्ट ट्राइंग टू शेयर थिंग्स विद यू. दैट इज द थिंग. लाइक इसके बाद कमेंट में बेइज्जती करना मत शुरू कर दो. काम नहीं आया तो ये नहीं आया, तुम लोग कौन होता है बोलने वाला. भाई दोस्त जैसा समझा रहा है, भाई जैसा समझा रहा है. ऐसा नहीं कि भाई मैं ये हूँ तू वो है, सीख मेरे से. नहीं भाई, ऐसा नहीं है. So I hope this video will be helpful to you, and it will be very helpful if you subscribe to this channel and like this. और अगर ये टिप्स और ट्रिक्स यूज करके आप लोग कुछ फोटो खींचते हो तो मैं तो बोलता हूँ भेज भी देना हमें. हाँ, we'll also see the pictures, will probably make a different video out of it. नाम है शानिद रॉय चौधरी, इंस्टाग्राम में मिस्टर रॉय चौधरी से सब डालेंगे नीचे. डाला हुआ तो होता है, बस उधर पे भेजो हम लोग. डीएम कर देखेंगे आप लोगों का सब फोटो लेके एक वीडियो ही बना लेंगे, है ना. और जस्ट मेंशन कि ये वीडियो देख के क्यों, क्योंकि बहुत लोग नॉर्मली फोटो भेजते हैं तो समझेगा नहीं क्यों भेज रहे हो, कैसे भेज रहे हो. एनीवे चलो, आई थिंक इट्स रैप. दैट्स इट फॉर टुडे. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. टाटा.